जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस ऑल न्यू वीडियो में। दोस्तों अब अपन अपने इस फेज़ के जो हम लोग का सिलेबस डिस्कशन है और मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन है और जो चैप्टर्स का वेटेज डिस्कशन है ना, तो उसके अपन अब आखिरी फेज़ में आ गए, क्योंकि आज मैं लास्ट आपको फिजिक्स के सिलेबस समझाऊंगा। जो भी आने वाला है बताऊंगा क्या क्या चैप्टर्स और कौन कौन से उसके टॉपिक्स आने वाले हैं इंक्लूडेड हैं। साथ में कल मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वेटेज दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये वाला फेज़ अब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम लोग अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे, या फिर अपन क्या कर लेंगे, चैप्टर्स को ही पर्टिकुलर एक पकड़ के उसके चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ लेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोग बोलो वैसा अपन कर लेंगे। ठीक है, जो भी बोलोगे वो जो भी आप चाहते हो कि क्या करना है, जो भी डिस्कशन है वो आप कमेंट पे कर सकते हो, है ना। फिर उसको देख करके उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं PIT दुर्ग में फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में। और अभी आगे भी मैं ऐसे प्रिपेयर करवाने वाला हूँ CGPT के लिए। तो जो भी लोग इसमें मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। और मेरा एक टेलीग्राम में भी एक चैनल है इंजीनियर्स एट वर्क नाम से, तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही है कि टेलीग्राम में अगर ज्वाइन हो जाना प्लीज़ दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो लोग भी अपने CGPT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में हम लोग का आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट है। मेजरमेंट यानी कि सीधा सीधा बात है वो यूनिट डायमेंशन वाला जो चैप्टर है हमारा, जिसमें हम लोग लीस्ट काउंट निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर के बारे में रीड करते हैं, मेन स्केल रीडिंग निकालते हैं, है ना, और वर्नियर कैलिपर स्केल की रीडिंग निकालते हैं, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग हम लोग काउंट करते हैं। तो उसमें एरर डिटेक्शन होता है ना। तो वो पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग को यूनिट डायमेंशन में देखने को मिलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोग कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हैं, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूनिट डायमेंशन वाला, है ना। फर्स्ट ईयर में सब बच्चों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए सजेस्ट करता हूँ सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, इसका लोड हम लोग कल देखेंगे। दूसरा चैप्टर आता है हम लोग का काइनेमेटिक्स में हम लोग को सिंपली 2D मोशन देखने को मिलता है, और उसके बाद फिर फोर्स एंड लॉ। इसमें मतलब इसमें हम लोग को 1D मोशन, 2D मोशन हम लोग को देखने को मिलता है। न्यूटोनियन हम लोग को न्यूटोनियन फिजिक्स हम लोग को पढ़ने को मिलता है। न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि जो न्यूटन ने डेवलप किया था। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, ये सब हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर ये सब 11th का पोर्शन है। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, ये भी हम लोग का चैप्टर नंबर 4 और 11th का चैप्टर है ये। ठीक है, फिर रोटेशनल मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। चैप्टर वाइज लोड देखोगे तो कल मैं आपको बता दूं, मैंने देखा हुआ है, तो इसका लोड जो है ना थोड़ा सा कम है। इसलिए अगर आप लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और पहले से पढ़ रखा है ये चैप्टर, तो इसको कवर करना है। जिन लोग एकदम आखिरी में इंस्टेंट पे खड़े हैं कि अब यहाँ से आगे निकलना है, तो इस चैप्टर को मैं लीव करने बोलता हूँ। ग्रेविटेशन बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड चैप्टर, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपका 12th का एक चैप्टर है, बता रहा हूँ कौन सा, ये मैग्नेटिज्म। 12th का ये मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है ना, बहुत ही ईजी पड़ जाता है अगर आपने ऊपर जो ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है तो, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉल होने वाले हैं, सारे टॉपिक सेम रहते हैं। ठीक है, बस उनका जो फॉर्मूला जो एंड रिजल्ट रहता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जी की वैल्यू अलग रहती है और उसमें म्यू नॉट की वैल्यू अलग रहती है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड्स दिख रहा है ना, ये भी एक अच्छा चैप्टर है। ये फ्लूइड डायनेमिक्स का चैप्टर है, बहुत ही आसान पड़ता है अगर आपने पहले से अपने बेसिक क्लियर रखे हैं तो। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये एक थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा कठिन चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर नहीं 3 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं, जिसमें हमारा गैसेस लॉ जो है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है बेसिकली। इसमें ना एक छोटा सा पोर्शन जो रहता है बहुत आसान है, वो उसका नाम है KTG। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, और इसमें से वो इसी में से वो आता है ना, इसी चैप्टर का एक पार्ट है वो, तो उस चैप्टर को मैं छोड़ने सजेस्ट नहीं करता हूँ। फिर एक ऑसिलेशन चैप्टर है। ऑसिलेशन में हमारा SHM वाला पोर्शन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कैसे बना रहता है और ऐसे करके निकालना रहता है कि इतने से इतनी दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा, इधर से इधर आने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे सर्कुलर में अपन रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल देख करके अपन फाइंड करते हैं, है ना। तो वो SHM वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं, वो आसान रहते हैं, पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर वेव्स एक चैप्टर है। वेव्स में हम लोग को ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ने को मिलता है, स्पीड ऑफ साउंड देखने को मिलता है, सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, प्रोग्रेशन और स्टेशनरी वेव्स के बारे में, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, डॉपलर इफेक्ट इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर साल उससे कलर वाला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई कार दूर है, वो इतनी इस कलर की दिख रही थी, रेड कलर की दिख रही थी, और जब वो पास आई तो वो ब्लू कलर की हो गई, ये कैसे हो गया और क्या क्या ऐसा कारण था। तो ये सब क्वेश्चन जो है डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, ये हम लोग को वेव्स में देखने को मिलते हैं। फिर लाइट एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स है, ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली रे ऑप्टिक्स भी नहीं है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों का मतलब वो है साथ में, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों का साथ में है ये। ठीक है,
तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मैं मोस्ट वेरी IMP चैप्टर है ये लाइट, है ना। हर साल इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस चैप्टर में लोगों को प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के लिए। तो मैग्नेटिज्म भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आसान चैप्टर है। जिन लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ के रखा है उनको मैग्नेटिज्म भी बनेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बनेगा। ये तीनों चैप्टर लिंक चैप्टर है और अगर ये तीनों चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो 10 क्वेश्चन आपके हाथ में है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके हाथ में है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसान चैप्टर है, कोई भी कठिनाई आपको फेस करने को नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से क्लास 9 10th में इलेक्ट्रिकल का, मतलब वो हमारा क्लास 9 10th में भी था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप लोगों ने उससे अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर भी आप अगर आगे आओगे ना तो ज़्यादा कठिनाई आपको फेस करने को नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वही चैप्टर है ना, उसी को आगे के जो लॉ हैं जो हमारे मैग्नेटिज्म में आप देख रहे थे, वही जो मैग्नेटिज्म ऊपर आप देख रहे थे ना, वही चैप्टर्स को आपको फिर से यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही आसान चैप्टर है। ये सब बहुत आसान चैप्टर्स है ना, इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला दिया रहता है और फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये EMF भी एक चैप्टर है, ये EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये देखने को मिल रहा है ना, ये भी एक बहुत आसान चैप्टर है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड रेडियो एक्टिविटी, या अपन मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ गए तो मॉडर्न फिजिक्स भी एक अच्छा खासा वेटेज रखता है हमारा। तो मॉडर्न फिजिक्स किसी को कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि देखो अगर आपने, देखो मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म, इस तीनों के मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपने पूरा कर लिया, मैग्नेटिज्म आपने पूरा कर लिया और ग्रेविटेशन आपने पूरा कर लिया, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन हाथ में। और उसके बाद फिर सेमीकंडक्टर आप लोग ने पूरा कर लिया है, मतलब सॉरी मॉडर्न फिजिक्स आप लोग ने पूरा कर लिया, तो आपके फिर से 10 से 12 क्वेश्चन आपके हाथ में, यानी 10 और 12 मतलब ऐसे करके 22 क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे, यानी 22 मार्क्स। मगर इसमें आप गलती मत करना। फिर ऐसे मैथ्स में आपको मैं 20-25 नंबर का बता दूंगा और वैसे केमिस्ट्री में बता दूंगा, ऐसे 25-25 करते करते पर 75 मार्क्स पे आ जाएंगे। अपन पढ़ेंगे पूरा, लेकिन मेन टारगेट हम लोग को इतना करना है, ठीक है, जिससे हम लोग को 75 मार्क्स गेन हो जाएंगे और हम लोग एक सेफर साइड पे रहेंगे कि हम लोग को जो भी कॉलेज में जो सी भी ब्रांच चाहिए वो हम लोग आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।